हुकम सिंह लोधी और आप देख रहे हैं संकल्प शक्ति न्यूज। और इस वक्त हम खड़े हैं पटेरा तहसील की रोणा पटना ग्राम पंचायत के ग्राम कुमी में, जहां पर समस्त ग्रामवासियों की उपस्थिति में एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया गया है। इस ग्राम को आज नशा मुक्त घोषित किया गया है। समस्त ग्रामवासी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी की उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया है। यहाँ पर बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे एवं युवा साथी सभी मौजूद हैं। आइए हम जानेंगे कि आज यहाँ क्या कुछ निर्णय हुआ है। आइए सबसे पहले हम चलते हैं, जानना चाहेंगे कि आज किस विषय को लेकर यहाँ पर बैठक हुई है। ग्रामवासी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। बताइए भाई साहब, आज किस विषय को लेकर आपके ग्राम में बैठक हुई है? आज आपके गांव में शराबबंदी का निर्णय लिया गया है, क्या इस निर्णय में आप सभी सहमत हैं? सहमत है। यह कौन सा गांव भाई साहब? कुमी। आपका नाम? पेशा से राजपूत। धन्यवाद। आइए हम आगे जानेंगे। हमारे बीच में भगवती मानव कल्याण संगठन के जाने माने मूर्ति यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपके तेंदुखेड़ा क्षेत्र में आपने सैकड़ों ग्राम पंचायतों को नशा मुक्त किया और अब आपके कदम पटेरा तहसील में पड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम चाहते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे ग्रामों में, मध्य प्रदेश के प्रत्येक ग्राम में अवैध शराब बंद हो, क्योंकि इस अवैध शराब जो गांव-गांव में जा रही है, इस अवैध शराब से तबाही मची है, युवा शक्ति बर्बाद हो रही है, लाखों बहनों की मांगें सूनी हो गई हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहा है, रोज युवा शक्तियों की लाशें उड़ रही हैं। ऐसी स्थिति को, ऐसी परिस्थिति को देखते हुए हमने आज तक भगवती मानव कल्याण संगठन ने मायापति श्री शक्ति भगवान के आशीर्वाद से, उनके निर्देशन सैकड़ों गांव तेंदुखेड़ा क्षेत्र में नशा मुक्त करे हैं और पूरे दमोह जिला में हो रहे हैं। उड़ते तक नहीं, पूरे मध्य प्रदेश को नशा मुक्त करेगा भगवती मानव कल्याण संगठन के ऊपर की कृपा से। पूरे भारत देश को नशा मुक्त करेगा, चाहे जितने दिन लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। यह संकल्प भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों ने लिया। नशा मुक्त हो देश हमारा, यह संकल्प हमारा है। आप तेंदुखेड़ा क्षेत्र में नशा मुक्ति की एक अलग जगाने के बाद में जी पटेरा तहसील में आए हुए हैं। अभी तक पटेरा तहसील की कितनी ग्राम पंचायत नशा मुक्त? अभी तक पटेरा तहसील में भी लगभग 25-30 गांव नशा मुक्त हो चुके हैं। जन सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। सबका गांव वालों के, पूरे गांव के लोग खड़े हैं, मुखिया हैं, यहाँ के सरपंच हैं, यहाँ के लम्बरदार हैं, यहाँ की महिला नारी शक्ति है, सब सहयोग कर रही है कि हमारा गांव भी नशा मुक्त हो। हर गांव से फोन आ रहे हैं, हमारा गांव नशा मुक्त हो, क्योंकि नशा गांव-गांव में दारू जा रही है, इससे बहुत प्रताड़ित हैं लोग। शरीर की हानि है, माने इज्जत की भी हानि है, पैसा की भी हानि है, बहुत सी हानि है। आपका नाम? हरिनारायण उपाध्याय। यहाँ पर युवा भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। बताइए भैया, जो शराब है इसके क्या क्या दुष्प्रभाव है? इसके क्या मतलब, गांव में आते हैं, दारू पी के गाली गलौज करते हैं, रात में 10-12 बजे तक नहीं सोने देते। और अब नए युवा जो छोटे छोटे बच्चे वो भी देख रहे हैं कि हमारे मतलब परिवार के या गाँव मोहल्ला के शराब पी रहे, तो मतलब वो जैसा कर रहे हैं उसको मतलब छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं वैसा, मतलब बिगड़ रहे और बहुत नुकसान हो रहा है मतलब शराब पीने से। तो आज से आप लोग अपने गांव में शराबबंदी चाहते हैं? चाहते हैं। आज से आपके गांव में शराब नहीं बेची जाएगी? नहीं बेची जाएगी। और यदि किसी ने शराब बेची तो उस पर क्या जुर्माना लगाया जाएगा? बेचने वाले को 10,000 रुपए और पी करके कोई गांव में गाली गलौज करेगा उसको 5,000 रुपए लगेगा। और अगर ऐसे नहीं मानने पर, अगर यह जुर्माना कबूल नहीं किया तो उसे जाति से गांव के लोग बंद करेंगे, धार्मिक व्यवस्था को बंद करेंगे। तो हम थे ग्राम पंचायत रोणा पटना में के ग्राम कुमी में। कैमरामैन कंछेदी भाई के साथ हुकम सिंह लोधी की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। आज फिर भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से एवं बेचने पर रोक लगाने के लिए पंचायत नशा मुक्ति उपस्थित है समस्त ग्रामवासी, भगवती मानव कल्याण संगठन के समस्त पदाधिकारीगण संकल्प लेते हैं। भगवान संकल्प को साक्षी मानकर, जगत जननी जगदम्बा को साक्षी मानकर, परमहंस युवराज श्री शक्तिपुत्र भद्रे भगवान को साक्षी मानकर संकल्प लेते हैं। इस ग्राम में ना तो आज से कोई शराब बेचेगा, शराब गांजा बेचेगा,
ना ही कोई आपसे शराब पिएगा, गांजा पिएगा। समस्त जन को जय माता की, जय गुरुवार की। की बैठक गांव-गांव जाकर के करा रहे हैं। आज आपने पटेरा तहसील की 2 पंचायतों में नशा मुक्ति की बैठक की है, तो आप क्या कहना चाहेंगे समाज? 2 पंचायतों की है बैठक, नशा मुक्त गाँव हो रहे हैं, लेकिन इस गाँव की बहुत खतरनाक व्यथा। इस गाँव की बेटियों ने मुझसे बताया है कि अंकल जी हमारे गाँव में जो शराबखोर दारू पी करके हल्ला करते हैं, हम लोगों को निकलने में डर लगता है, और हम लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते। ऐसी परिस्थिति में हम भगवती मानव कल्याण संगठन कार्यकर्ता प्रार्थना करते हैं, मोहन सरकार होश में आ जाओ आप, या तो गद्दी छोड़ो, न दारू की कलारियों में बुलडोजर चलवा, तारे लगवा दो। अगर तुम्हें तनक भी शर्म हो, अपनी बहना को दर्जा दे रहे और आप कह रहे बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, वो नारा दे रहे हो। बेटी ऐसे में बच पाएंगे जब गांव-गांव में बोतल जाएगी, तो बेटी कैसे बचेगी? अगर तनक नाक को शर्म लग रही हो मोहन सरकार, तो भगवती मानव कल्याण संगठन का संदेश है कि पूरी तरह से, और आपकी पार्टी के लोग बहुत पहलवान है, गुंडा है, अन्याय पे बुलडोजर चलवाते, अन्याय पे आताताइयों को मारते, और आप तबाही मचा रहे हैं जो शराब माफिया, इनके ठिकानों भी बुलडोजर चलवा, तारी की गलारियों में तारे लगवा दो, पूरी तरह से उखाड़ फेंको शराब की दुकानें, तब तुम राजा कहलाने के अधिकार हो। इस भोली भाली जनता हम तुम्हारी प्रजा है, तुम हमारे राजा हो। अगर दारू तुमने बंद करवा दी तो तुम वास्तव में राजा हो, या तुम ढोंगी राजा, तुम सरकार कहलाने के अधिकार। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमारे दमोह जिले के जो कलेक्टर हैं, हाँ, वह अगर कोई संगठन या कोई व्यक्ति विशेष छोटा सा भी अच्छा काम कर दे, हाँ, तो तारीफ करते हैं, हाँ, लेकिन मैंने देखा है आप लोग 15 अगस्त से लगभग दमोह जिले की 150 पंचायतों को नशा मुक्त करा चुके हैं, हाँ, पर कलेक्टर साहब का अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं आया, क्या कहना चाहेंगे? कलेक्टर साहब का भले नहीं रिएक्शन आया है, लेकिन कलेक्टर साहब बहुत प्रसन्न है संगठन के ऊपर। कलेक्टर साहब मतलब सम्मान करने के भगवती मानव कल्याण संगठन के लिए एक दिन बुला रहे थे, नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जो आपदा पड़ी थी, आपदा में हम लोगों ने खाना बनाकर वहाँ खिलाया है, गरीब लोगों की जनता का सहयोग किया है जो गांव डूब में आ गए थे बाढ़ की, और कलेक्टर साहब बहुत प्रशंसा करता है। ऐसा कलेक्टर मैंने अभी तक नहीं देखा कि गांव-गांव में जाकर केतन खवना में गड़ के और बरसात पानी में निरीक्षण किया है और राहत दिलवाई है गरीब लोगों को, और भगवती मानव कल्याण संगठन को भी कलेक्टर साहब चाहते हैं, लेकिन अभी तक कलेक्टर साहब को पता होगा या ना होगा, वो तो प्रसन्न रहते हैं। जहाँ भी मिलते हैं हम लोग तो कलेक्टर साहब मुस्कुराते हैं और कहते बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग ही भगवती मानव कल्याण संगठन रहती मानवता को बचा सकते हैं। शराब पीकर गांव में लोग आते हैं, तो आप लोगों को क्या क्या परेशानियां होती हैं? गांव में लोग आते हैं तो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, लाते हैं, गालियां देते हैं। सरकार से क्या कहेंगी आप लोग कि यह शराब का क्या होना चाहिए, बंद होनी चाहिए? कि हम अपने ग्राम में अवैध नशा का विक्रय नहीं होने देंगे, अवैध शराब का विक्रय करने वालों पर 11,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। और जो व्यक्ति इस ग्राम में धार्मिक स्थलों में गली चौराहों में गाली गलौज करता हुआ पाया जाएगा, तो उस पर ग्राम की सहसम्मति से 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यह सहमति हम समस्त ग्राम के ग्रामवासियों भगवती मानव कल्याण संगठन की मौजूदगी में हम संकल्प लेते हैं। यह संकल्प हमने अपने इष्ट हनुमान बप्पा के बैठ करके संकल्प लिया है। और अगर कोई भी व्यक्ति बार बार यह कार्य करता है, तो हम समस्त ग्राम के लोग जुड़ करके कानून कार्रवाई कराएंगे। बोलिए जगत जननी जगदम्बे माता की, परम पूज्य सदगुरु भगवान की, संकट मोचन भगवान की।